हाय एवरीवन, आई एम सोनाली एंड ये वीडियो उन लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाली है या जो अपना घर बनवा रहे हैं या फिर बिगिनर्स के लिए। कई लोगों का ये सवाल रहता है कि इंटीरियर डिज़ाइन प्रोजेक्ट स्टार्ट कैसे होता है, उसके स्टेप्स क्या रहते हैं, उसमें क्या-क्या चीज़ें फॉलो करी जाती हैं। तो वो मैं सारा इस वीडियो में बताने वाली हूँ। सो आई थॉट सारी चीज़ें डॉक्यूमेंटेड कर से सो दैट और लोगों को पता चल सके कि प्रोसेस होता है कैसे इंटीरियर डिज़ाइनिंग का। सो लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहला स्टेप आपका रहता है अंडरस्टैंडिंग द प्रोजेक्ट ब्रीफ। सो जब हमें ये ड्यूप्लेक्स प्रोजेक्ट मिला था तो हमने सबसे पहली चीज़ यही करी थी, क्लाइंट के एक्सपेक्टेशंस को समझा था। उनको क्या चाहिए, उनकी वाइब कैसी है, फैमिली का लाइफस्टाइल कैसा है, स्पेसेस को किस तरीके से यूज़ करना चाहते हैं, प्राइवेसी कितनी इंपॉर्टेंट है, स्टोरेज कितना चाहिए, ओपन लेआउट चाहिए या कोजी कॉर्नर्स चाहिए। तो इस टाइप से हमने उनकी लाइफस्टाइल को समझा था। और डिज़ाइनर का काम ही होता है कि लाइफस्टाइल के अकॉर्डिंग डिज़ाइन करना। तो क्लाइंट के साथ हमने डिटेल डिस्कशन किया, उनके लाइक्स डिसलाइक्स, पिंटरेस्ट रेफरेंसेस, कलर प्रेफरेंसेस, ये सारी चीज़ें समझी, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। जब आप ये सारी चीज़ें समझ लेते हैं क्लाइंट की तरफ से, तो सेकंड स्टेप आता है, दैट इज़ प्लानिंग द प्रोजेक्ट। सो प्लानिंग इज़ द हार्ट ऑफ द इंटायर प्रोजेक्ट। इंटीरियर डिज़ाइन एक्चुअली स्टार्ट होता है पेपर पर, नॉट ऑन द साइट। सो ड्यूप्लेक्स इज ऑलवेज डिवाइडिंग टू फ्लोर्स। हमारा फर्स्ट फ्लोर एंड सेकंड फ्लोर था। तो फर्स्ट फ्लोर पे हमने थोड़ा सोशल एरिया देने के लिए सोचा, जिसमें हमारा लिविंग रूम, डाइनिंग, किचन, गेस्ट रूम, सीटिंग कॉर्नर्स, इस टाइप से हमने दी। बालकनी हमारे पास दोनों ही फ्लोर्स पे अवेलेबल थी। सो सेकंड फ्लोर पे हमने थोड़ा सा प्राइवेट जोन रखा, जिसमें 2 बेडरूम्स एंड इस तरीके से हमने स्टडी, लाइब्रेरी, लाउंज, इस टाइप से हमने स्पेस को डिज़ाइन किया। अभी मैं एक्चुअल साइट पर हमारा फिजिकल काम स्टार्ट नहीं हुआ है, उससे पहले ही सबसे इम्पॉर्टेंट स्टेप होता है कि लेआउट को फाइनलाइज करना, जो कि हम जनरली ऑटोकैड में ही बनाते हैं। तो अब आपको क्या क्या चेक करना पड़ता है किसी भी लेआउट में, स्पेशली कुछ पॉइंट्स, दैट इज़ वर्किंग स्पेस कितना है, फर्नीचर साइजेस, विंडो प्लेसमेंट कैसी है, प्राइवेसी किस तरीके से है, स्टेयरकेस किस तरीके से है, बैलेंस बिटवीन, हमें दोनों फ्लोर्स में बैलेंस रखना पड़ता है। ड्यूप्लेक्स प्लानिंग थोड़ी सी ट्रिकी होती है, बिकॉज बोथ फ्लोर्स में हमें कनेक्शन फील कराना होता है, ऐसे नहीं कि कुछ भी हम इसमें दे रहे हों। तो इस तरीके से हमें रहना पड़ता है। स्टेयरकेस को हमें थोड़ा सा हाईलाइट करना होता है कि सो दैट जितनी पॉसिबिलिटी हो हम दोनों में सिमिलरिटी दिखा सकें। ठीक है, इसके बाद थर्ड स्टेप आता है आपका लॉकिंग द थीम। मैं अभी आपको कुछ थीम्स प्रेजेंट करती हूँ। इसमें आप बहुत सारे डिज़ाइन स्टाइल्स देख सकते हो, जो कि हम अपने क्लाइंट्स को भी देते हैं आगे। कई बार क्लाइंट्स को होता है कि उनको पता नहीं होता उनका डिज़ाइन टेस्ट है कैसा, तो हम उन्हें ये वाली थीम पैलेट, या आप बोल सकते हो PDF, हम उन्हें दिखाते हैं, तो उनको क्लियरिटी हो जाती है कि उनका डिज़ाइन थीम है कैसा। सो जब भी मैं प्रोजेक्ट स्टार्ट करती हूँ, कुछ भी रैंडम हम थीम नहीं लेते हैं उसमें। ठीक है, क्लाइंट का लाइफस्टाइल, आर्किटेक्चर स्टाइल कैसा है, मतलब डिज़ाइन कैसे करने वाले हैं, वो सारी चीज़ें हम देख के चलते हैं। सो हमने इसमें बहुत सारे थीम्स देखे। अभी आपने देखे इंडियन थीम्स है, जापानी है, मॉडर्न है, लग्जरी है, बहुत सारे थीम्स है इसमें। 15+ थीम्स मैंने इसमें दिखाए हुए हैं। थीम सेट करने के बाद हम सोचते हैं कि फ्लोरिंग का कलर, मटेरियल, फिनिशेस। मैं इसमें आपको धीरे धीरे सारी चीज़ें दिखाती जा रही हूँ, सो यू कैन सी। तो ओवरऑल हमें ड्यूप्लेक्स के लिए कनेक्टेड थीम चाहिए थी, जिसमें हम एक कनेक्शन दिखा सकें कि क्लाइंट को किस तरीके का विजन उन्होंने सोचा हुआ है, तो वो हम उनको दिखा सकें। सो मैंने इसमें मूड बोर्ड्स भी बहुत सारे ऑप्शन दिखाए हुए हैं। इसमें हम इस पैलेट से, इस पीडीएफ से हम बहुत ज़्यादा क्लियरिटी मिल जाती है हमें भी और क्लाइंट को भी कि किस तरीके से और डिज़ाइन किया जा सकता है, क्योंकि क्लाइंट्स को नहीं पता होता कि डिज़ाइन किस तरीके के हैं और भी क्या क्या डिज़ाइन अवेलेबल हैं। तो अगर हमने ऑप्शंस भी देते हैं तो उनको थोड़ा सा और एक्सप्लोर करने को मिल जाता है कि ये भी हम ट्राई कर सकते हैं, काइंड ऑफ। तो इस तरीके से। तो स्टेप 4 आपका रहता है मटेरियल सिलेक्शन। तो कोई भी प्रोजेक्ट स्टार्ट करते हैं तो मटेरियल्स को हम इमेजिन करते हैं। हम इंटीरियर डिज़ाइनर हैं, हम सारे मटेरियल्स इमेजिन कर लेते हैं। बट जो हमारे क्लाइंट्स हैं या नॉर्मल लोग हैं या बिगिनर्स हैं, वो इतना जल्दी नहीं कर पाते हैं कि मटेरियल्स किस तरीके से, किस स्पेस में कितना लगेगा या किस तरीके से दिखने वाला है, इस तरीके से। तो हम इमेजिन करते हैं, क्योंकि डिज़ाइन का बजट, परफेक्ट बैलेंस, ये दोनों हमें देखना पड़ता है। फ्लोरिंग के मैंने बहुत सारे मटेरियल्स इसमें शो किए हुए हैं, फिनिशेस हैं इसमें बहुत सारी। ठीक है, फर्नीचर फिनिशेस भी बहुत सारी अवेलेबल हैं मार्केट में, आप तो एक्सप्लोर कर सकते हो मटेरियल के उसमें। किचन फिनिशेस के ऑप्शंस हैं एक्रिलिक, लैमिनेट्स, क्वार्ट्ज, स्टोन, बैकस्प्लैश टाइल्स। ठीक है, सीलिंग का कॉन्सेप्ट कई बार रहता है मिनिमल रखते हैं हम, ग्लोब लाइटिंग रख देते हैं।
या वार्म एम्बिएंट लाइटिंग रख देते हैं। फीचर्स लाइट के हम देखते हैं यूज़ करने से पहले। ठीक है, हर तरीके हर रूम वाइज़ कलर पैलेट बनती है, मूड बोर्ड्स बनता है, सो दैट हम एक थीम क्रिएट कर पाएँ ओवरऑल। ठीक है, जब आपकी ये पैलेट रेडी हो जाती है तो हम आगे रेंडर्स की तरफ बढ़ते हैं। तो इन सारे स्टेप्स में हमारी क्या-क्या क्लैरिटी हुई, हमारा जब हमने क्लाइंट से डिस्कशन किया, सेकंड स्टेप में हमने कैड या डिज़ाइन फाइनलाइज़ किया हमने, 2D डिज़ाइन और मटेरियल फाइनलाइज़ किए। तो इस तरीके से हम जब थीम फाइनलाइज़ किया तो उस तरीके से हम सारी चीज़ पे आते हैं, दैट इज़ रेंडर। हम डिज़ाइन क्रिएट करते हैं, दैट इज़ अ स्टेप 5 3D रेंडर्स, जिससे एक विज़न सामने आता है कि लाइफ रियलिटी में वो कैसे लगने वाला है हमारा डिज़ाइन। सो रेंडर्स इज़ द फर्स्ट टाइम जो कि क्लाइंट देखता है कि एग्जैक्टली उनका घर कैसे लगने वाला है। तो ये चीज़ है। सिंस हमें ये प्रोजेक्ट अभी मिला है तो हम बहुत ज़्यादा डिटेल डिस्कशन करते हैं क्लाइंट से, सो दैट रीवर्क ना हो, टाइम की वैल्यू बनी रहे और मनी भी वेस्ट ना हो। तो सिंस हमें ये प्रोजेक्ट मिला ही है तो हमने प्लानिंग वगैरह स्टार्ट कर दी है इसकी। लिविंग रूम की मैं आपको शॉर्ट्स दिखा देती हूँ, एंड जो भी हमारा हमने डिज़ाइन अभी तक रेफरेंसेस निकाले हैं या कुछ भी है वो मैं भी आपको दिखाती हूँ, आप देख सकते हो स्क्रीन पे। ठीक है, रेंडरिंग करते हम रेंडर निकालते वक्त हम लोग फोकस करते हैं कि मटेरियल एग्जैक्ट दिख सके। ठीक है, वार्म एम्बिएंट लाइटिंग रहे, लाइटिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, डल लाइटिंग को अवॉइड ही करना है हमें, जब इस पूरा इंटीरियर बहुत ही लो लगने वाला है। फर्नीचर का प्रोपोर्शन कैसा है, कनेक्टेड थीम रहनी चाहिए, रियलिस्टिक शैडो रहनी चाहिए, ऐसा नहीं कि कुछ आर्टिफिशियल सा हम दिखा रहे हैं, तो वो हम थोड़ा सा अवॉइड करते हैं, कोशिश करते हैं कि रियलिस्टिक रेंडर्स ही हम क्लाइंट को दिखा पाएँ। ठीक है, जब ये सारी चीज़ें अप्रूव हो जाती हैं उसके बाद ही हम एग्जीक्यूशन स्टार्ट करते हैं, जो कि हमारा सबसे लास्ट बट नॉट द लीस्ट हमारा स्टेप 6 है, एग्जीक्यूशन प्रिपरेशन करना। एग्जीक्यूशन स्टार्ट करने से थोड़ा सा पहले तो हम बैकेंड में एक फाउंडेशन बना लेते हैं, जिसमें हम बहुत सारे लेआउट्स इंक्लूड करते हैं, इलेक्ट्रिकल, सीलिंग, टाइल लेआउट, फर्नीचर डिटेल्स, मटेरियल, वेंडर लाइनअप, बजट स्टार्ट करते हैं, टाइमलाइन सीक्वेंस डिसाइड करते हैं। दैट इज़ ऑल पार्ट ऑफ एग्जीक्यूशन जहाँ पे हम 3D को रियलिटी में दिखाने की कोशिश करते हैं। सो दिस इज़ द पार्ट 1। इसमें हमने स्टेप्स देखे, समझे कि किस तरीके से एक प्रोजेक्ट स्टार्ट होता है और कैसे रेंडर्स निकलते हैं, कैसे एग्जीक्यूशन होता है। जब ये सारी चीज़ें डिसाइड हो जाती है उसके बाद हम एग्जीक्यूशन स्टार्ट करते हैं। कोशिश करिए कि सारी चीज़ें डिसाइड करने के बाद ही आप एग्जीक्यूशन स्टार्ट करो। इससे होगा क्या कि रीवर्क कम होगा, टाइम बचेगा, मनी बचेगा, लाइक बहुत ज़्यादा एनर्जी बचेगी। सो ये सारी चीज़ें पार्ट 2 में मैं आपको दिखाऊंगी कि ये एक्चुअली में बनने के बाद किस तरीके से लगा ड्यूप्लेक्स, किस तरीके का इसका इंटीरियर हमने डिसाइड किया था, थीम क्या रही थी। एंड सो सेव दिस वीडियो एंड